हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज जैसा कि हम देख रहे होंगे कैसे आजकल इंडिया और वर्ल्ड में हार्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमें पता ही होगा, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो इंडिया इस पर कैसे बेहतर नियंत्रण स्थापित करके लोगों की लाइफ सेव कर सकता है। और इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि अगर अच्छा कंट्रोल कर ले जाता है इंडिया 2040 तक का, तो 4.6 मिलियन लोगों की लाइफ सेव हो सकती है इससे। साथ ही आज के लेक्चर में हम जानेंगे डब्ल्यूएचओ की स्थापना कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ें जानेंगे। और भी जानेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो आगे देखेंगे इसमें क्या कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के इस लेक्चर में, तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक होगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें लिखा है जैसे कि डब्ल्यूएचओ हाइपरटेंशन रिपोर्ट्स रिवील 4.6 मिलियन लाइफ्स इन इंडिया कैन बी सेव्ड बाय 2040 विद बेटर कंट्रोल। तो इन सब चीज़ों रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको हम कवर करा देंगे इस लेक्चर में। अगर आपको इसको पढ़ना हो जाके तो पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को। तो स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट में जाने से पहले स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो जैसे डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, तो ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान में रखना है आपको तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान क्या क्या रखना है, गठन कब हुआ था, अप्रैल 1948 में। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और मुख्य कार्य इसके क्या क्या है, नीतियों का निर्धारण करना है, महानिदेशक की नियुक्ति करना है, वित्तीय नीतियों की निगरानी करना है, प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना, का अनुमोदन करना। और स्वास्थ्य सभा प्रतिवर्ष कहाँ पे होती है, तो इसकी ये ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे होता है प्रतिवर्ष, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड। तो बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर। क्या नाम है रिपोर्ट का, रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर। ये रिपोर्ट का शीर्षक है, यही इसका नाम है रिपोर्ट का, डब्ल्यूएचओ ने जो निकाली है। और यह रिपोर्ट जो है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की पहली रिपोर्ट निकाली गई है डब्ल्यूएचओ द्वारा। इस पर क्या दिया है हाइपरटेंशन के बारे में, तो बताता है ये कि सामान्य से अधिक रक्तदाब की स्थिति को उच्च रक्तदाब कहते हैं। तो ये हमने देख लिया है। आगे इसमें दो तरह का नापा, जो आधार पर मापा जाता है किसको, रक्तदाब के स्तर को, तो डायस्टोलिक हो गया और सिस्टोलिक हो गया। तो दो आधार पर इसको मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। किस आधार पर, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक को। तो सिस्टोलिक में क्या होता है, रक्तदाब जो होता है दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ने वाले दबाव की माप करता है। तो सिस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है, ये जब धड़कन चल रही होती है उस समय जो धमनियों पर दबाव पड़ता है उसी को सिस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। और जो डायस्टोलिक होता है वो क्या करता है, जैसे पहली बीट और दूसरी बीट के बीच में जो गैप होता है, मान लीजिए पहली बीट होने हो गई और दूसरी बीट स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच में जो धमनी आराम करती हैं उस समय जो दबाव पड़ता है उनमें, तो उसी को डायस्टोलिक रक्तदाब कहते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दो आधार पर मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो बिंदुओं में क्या दिया है, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में उच्च रक्तचाप की स्थिति जो है क्या है, कम है। तो और भारत में 31% आबादी जो है हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। तो ध्यान क्या रखना है, अगर भारत में देखें तो 31% के आसपास जो आबादी है वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। वहीं अगर विश्व स्तर की बात करें तो वहाँ पर पुरुष जो हैं महिला की तुलना में अधिक हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित पाए जाते हैं। उच्च रक्तचाप से जो ग्रसित लोग हैं उसमें केवल 37% भारतीयों को ही इसकी जांच करवा पाते हैं और केवल 30% को ही इनका लाभ मिल पाता है। तो ध्यान क्या क्या रखना है, जितने भी लोग ग्रसित हैं इन बीमारियों से हाई ब्लड प्रेशर की, उसमें केवल 37% ही भारतीय ऐसे हैं जो केवल जांच करवा पाते हैं और उसमें केवल 30% ही हैं जिनको उपचार मिल पाता है। अधिकतर क्या होता है, सिस्टोलिक जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी के कारण हृदय रोग से होने वाली मौतों में जो पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा सकती है। तो वर्ल्ड स्तर पे जो क्या है, पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन होता क्या है, जो उच्च सिस्टोलिक रक्तदाब है उससे महिलाओं की मौत अधिक होती है पुरुषों की तुलना में। तो ये भी देख लीजिएगा इसमें। आगे दिया इसमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो ये हमारी जो आजकल का अधिक नमक सेवन हो गया, लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गई है, नमक सेवन अधिक होता है,
तंबाकू का सेवन हो गया, मोटापा हो गया, शराब का सेवन और शारीरिक व्यायाम जो नहीं करते हैं, इन सबको क्या होता है, ये सब उत्तरदायी कारक हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये सब आपको पता ही होगा। ध्यान में ये रखिएगा, जैसे जो हाइपरटेंशन है उसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया। तो ये देख लीजिएगा, हाइपरटेंशन को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी है हाइपर स्टेज 1 और दूसरी हाइपर स्टेज 2। अगर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 139 के बीच में होता है तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 की होती है। और डायस्टोलिक स्टेज कितनी, अगर उसमें स्कोर होता है 80 से या 89 तक का, तो वो डायस्टोलिक का हाइपर स्टेज 1 होती है। अगर हाइपर स्टेज 2 की बात करें तो इसमें सिस्टोलिक जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 140 से ऊपर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 90 या उससे ऊपर का होता है। तो ये देख लीजिए, नॉर्मल रेंज इतनी पता ही होगी आपको, 80 से 120 होती है। एलिवेटेड 120 से 29 के बीच में, और नीचे वाला कितना होता है, 80 के आसपास। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिए। आगे देख लेते हैं भारत द्वारा उठाए गए जो कदम है इससे रिलेटेड। तो इसमें देख लेते हैं भारत ने क्या किया था। 2017 में एक लॉन्च किया था, कौन सा, भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। तो भारत ने क्या किया था, 2017 में इसको लॉन्च किया था, एक पहल स्टार्ट की थी, भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। तो इसके तहत क्या किया था कि भारत ने एक टारगेट रखा था 2025 तक। कब तक, 2025 तक 25% जो जनसंख्या है उसको किसमें, हाई ब्लड प्रेशर, उसको कम करने से रिलेटेड ये लक्ष्य रखा था भारत ने। तो साथ ही इसमें क्या, अगर ध्यान में रखना क्या है, तो 2025 तक लक्ष्य रखा था 25% जो लोग हैं उनको कम करना, उनके हाई ब्लड प्रेशर को। और 2017 में लॉन्च हुई थी, और किसके द्वारा, यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, और साथ ही राज्य सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद WHO इंडिया द्वारा एक शुरू की गई एक सहयोगात्मक पहल थी। उद्देश्य क्या था इसका, तो प्रामाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति, रोगी केंद्र देखभाल, कार्य साझा करना और डिजिटल सूचना प्रणाली का उपयोग करके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना इसका ही कार्य था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गए भारत के द्वारा उठाए कदम, ये इनिशिएटिव है भारत का, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल स्टार्ट की है। बाकी रिपोर्ट में हमने देख लिया, रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ था। तो हमने इसमें समझ लिया क्या क्या, कि WHO का गठन कब हुआ, उसके साथ ही इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया आज के इस लेक्चर में। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।